हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इसमें एक बार में 50,000 रुपये जमा करते हैं तो फ्यूचर में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6 करोड़ 45 लाख रुपया। तो ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है, कितने साल तक आपको अपना पैसा लगा करके रखना है, कितने जो है आपको रिटर्न मिलेगा, इसके बाद इस एसबीआई का स्कीम का क्या नाम है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट पहले लमसम कैलकुलेटर के ऊपर लेकर जाता हूं और वहां सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आपका जो 50,000 रुपया है वो 6 करोड़ 45 लाख रुपया में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हमने जो है लमसम कैलकुलेटर को ओपन किया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें जो है आपको एक बार में 50,000 रुपया जमा करना है और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 19.61% का। तो पहले सबसे पहले हम लोग 10 साल का टाइम पीरियड को देखते हैं। तो 10 साल में जो आपका 50,000 रुपया वो तो उतना ही जमा रहेगा, लेकिन आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2,99,671 रुपया। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया 10 साल का कैलकुलेशन। अब इस टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आप कर देते हैं 20 साल में। तो 20 साल में देखेंगे आपका 50,000 रुपया अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा 17,96,056 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम लोग थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देते हैं, आप कर देते हैं 30 साल। तो 30 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 1,07,64,251 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं, आप कर देते हैं 40 साल। तो 40 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 50,000 रुपया और आपके पैसे का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 करोड़ 45 लाख 16,325 रुपया। तो यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर के मन में ये डाउट होगा कि ये जो पैसा है हम लोग तो अभी लगाएंगे लेकिन 40 साल तक जो हम लोग इसको अभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप जो है अभी पैसा लगा करके, जैसे मैंने टाइम पीरियड बताया 10 साल, 20 साल, 30 साल, इस टाइम पीरियड में आप कुछ कुछ पैसा निकाल सकते हैं, कुछ कुछ निकाल के आप यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसका पूरा पैसा नहीं निकालने का। कुछ पैसा अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये रिजनरेट होकर के आपको और भी आगे रिटर्न देता रहेगा। तो ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है और ये कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ। और ये जो है म्यूचुअल फंड, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 38.85% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 22.07% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.86% का। और हमने जो कैलकुलेट किया था 19.61% लेकर के कैलकुलेट किया था। अगर 86 लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा, इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 26 रुपया 93 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 228 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है एक बार में 50,000 रुपया जमा करने का और इससे जो हमारा रिटर्न है वो 6.45 करोड़ जनरेट करने का। तो इस टारगेट पे हम लोग काम करेंगे, इसलिए रिटर्न कैलकुलेटर हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो डीमेट अकाउंट का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उससे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन 50 स्टॉक पे लगेगा। अगर हम इसमें 50 स्टॉक में जो टॉप 10 स्टॉक जो अच्छा अच्छा उसके बारे में डिस्कस करें तो पहला आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दूसरा ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड,
डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड एंड भारती एयरटेल लिमिटेड, ये इनका टॉप 10 स्टॉक है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंज्यूमर स्टेल्स पे है 29.8, हेल्थ केयर पे 22.4, अदर्स पे 14.5, टेक्नोलॉजी 12.9, फाइनेंशियल 8.4, एनर्जी 6.1 और ऑटोमोबाइल पे 5.8%। यानी कि अगर आप इस स्कीम के अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारे सेक्टर पे इक्वली डिवाइड होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.97 और पीबी रेशियो है 5.81। इनकी अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात कर लेते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.41% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 26 रुपया 93 पैसा। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप एक बार में इसमें 50,000 रुपये जमा करते हैं तो आने वाले 40 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6.45 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।